दोस्तों, इंडिया के नंबर 1 ट्रिकी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, वो अंग्रेजी स्पीकिंग की दुनिया में तहलका मचा देने वाली वीडियो है। जी हां, आरबीजी ट्रिक, जो आपने आज से पहले कतई नहीं सुना होगा। शुरू करते हैं। हर दिन शाम में 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं मैं। क्वाइट इनोवेटिव होता है वो। आपको उस तरह से वीडियो नहीं मिलेगी मेरी जो अदर वीडियोज होती हैं, क्योंकि मैं बुकिश मेथड पे बिलीव नहीं करता। I don't teach the way a book teaches you or the book approaches to you, right? मेरा जो मेथड होता है ना, वो क्वाइट डिफरेंट होता है। मेरी अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और उस पर बिलीव करता हूं मैं। ये जो आरबीजी ट्रिक है ना, इसको आप समझिए पहले होता क्या है। आर जो शुरू में आ रहा है, मैंने उसको आर नाम दिया। सेंटेंस में जो शुरू में आ रहा है वो आर है। बी जो लास्ट में आ रहा है वो बी है। जी जो बच गया वो जी है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ा और इसको हम क्लियर करते हैं, इसको और स्पष्ट करते हैं आपके लिए, इसकी वजाहत और करते हैं थोड़ा डिटेल में। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ये आरबीजी है क्या। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस दिया, मैं दिल्ली से हूं। अब यहां पर ये जो मैं आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर में दिख रहा है, यही आर है। हूं जो दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, यही बी है। और ये जो दिल्ली से है ना, ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, यही जी है। आर बी जी। यानी आपको अंग्रेजी बोलनी है अगर ना, तो पहले आप आर बोलो, फिर आप बी बोलो, और उसके बाद आप जी बोलो। आर बी जी बोलो। क्या किसी ग्रामर की जरूरत पड़ी? किसी ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ी। आपको अंग्रेजी बोलना शुरू करना है, फ्लुएंसी गेन करनी है। कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो मैटर नहीं करता। आज के बाद से इंडिया का एक एक बंदा अंग्रेजी बोलेगा, आरबीजी ट्रिक से बोलेगा। और हां, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं ये समझ गया बट ये नहीं समझा, क्योंकि ये कभी कभी थोड़ा लंबा भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहां पे देखो। मैं उस समय बहुत व्यस्त था। अब ये किसी बंदे को बोलना है, उसको ग्रामर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आरबीजी समझा दो, पकड़ा दो, बोलो पहले जो शुरू में आ रहा होता है सब्जेक्टिव होता है, लास्ट में जो आ रहा होता है वो वर्बी होता है, राइट। मैं उस समय बहुत व्यस्त था, पहले ये बनाओ, मैं था। आई वॉज क्या बच गया, उस समय बहुत व्यस्त। अब इसके लिए यहां पर आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए, आपको एक टॉपिक दिख जाएगा। टॉपिक का नाम है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी सेंटेंसेस को हम लंबा कैसे करते हैं। सेंटेंसेस को हम, चलो भाई सब्जेक्ट वर्ब का काम हमने कर दिया, तो भाई बाकी जो बचा हुआ उसका काम कैसे करेंगे। खैर, उस समय बहुत व्यस्त, वेरी बिजी, और उस समय दैट टाइम। अगर समझना है मैंने कैसे किया, तो मैं उल्टा सफर किया मैंने यहां पे। यानी पहले मैंने बोला बहुत व्यस्त, उसके बाद मैंने बोला उस समय। अंग्रेजी ऐसी बनती है। अभी अपने को बनाना नहीं, सॉल्व नहीं करना, लिखना नहीं, टाइप नहीं करना, बोलना है, बोलना है। ये क्लास प्योरली स्पीकिंग प्रैक्टिस की है, जहां हम आरबीजी ट्रिक को फॉलो करेंगे। बंदे सोचते रहेंगे, आप बोल के निकल जाओगे। बंदे ग्रामर लगाते रहेंगे, तिकड़म आप छोड़ो उसको, डायरेक्ट बोलो आप। और कमाल तो ये कि मैंने हर एक सेंटेंस को रेड भी किया है, उसका जो पार्ट पहले बोला जाना था, उसके बाद जो बोला जाना था उसको मैंने ब्लू भी किया है, और जो बच गया उसको मैंने ग्रीन कर दिया। आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया। और ये पहली वीडियो है, पहला पार्ट है। मैं इसके बाद एक और पार्ट लेके आऊंगा, बल्कि सीरीज में लाऊंगा। प्रैक्टिस करानी है आपको बिना मेहनत के। ये मेरे दिमाग में क्यों आया? इसलिए आया ना कि पूरी अंग्रेजी ना एसवीओ का खेल है ब्रो। एसवीओ बोले तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो भाई मुझे लगा बंदे को सबसे पहले अगर सब्जेक्ट को बोलना है तो चलो ठीक है, उसको आर करते हैं। फिर वर्ब को बोलना है, वर्ब लास्ट में रहता है, सब्जेक्ट शुरू में रहता है कहीं भी। उसके बाद वर्ब जो है ना, ये लास्ट में रहता है कहीं भी। और जो बच जाता है ना, जिसको हम अदर वर्ड कहते हैं, या फिर जिसको हम ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कहेंगे, ये जो बच जाता है ना, वो वही होता है, बचा हुआ। ठीक है। तो फिर यहीं पर मैंने सोचा सब्जेक्ट को आर कर देते हैं, वर्ब को बी कर देते हैं, और जो बचा हुआ है ना उसको जी कर देते हैं। यानी जो एसवीओ है वही आरबीजी है। ये कॉन्सेप्ट पहले आप सीख लिया। एसवीओ कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बहुत शानदार वीडियो है। पूरे अंग्रेजी की जड़ आप समझ जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे प्रैक्टिस करने यहां पे मेरे साथ। अभी आपको बोलना है, लिखना नहीं है। हम इससे कौन कौन सा टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं? भाई सारा टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जो पॉजिटिव और निगेटिव वाला होगा, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस होंगे। अगर ग्रामर की बात करें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट जो होता है, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, आप इसके लगभग सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
चलें अब यहां से शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस को। कुछ सेंटेंसेस यूं ही मैंने आपके ट्रायल के लिए दिया है। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं दिल्ली से हूं। आई एम फ्रॉम दिल्ली। सोनम बहुत व्यस्त थी, सोनम वॉज वेरी बिजी। सोनम थी, सोनम वॉज बहुत व्यस्त, वेरी बिजी। अब जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता ना, उसको आप ये वाला ट्रिक दे दो, एकदम धांसू अंदाज में बोलेगा, बिना किसी एफर्ट के, हैसल फ्री इंग्लिश बोलो। इंडिया में बहुत सारे बंदे अंग्रेजी सिखाते हैं, बट मेहनत लगती है यार, हमारे यहां मेहनत नहीं लगती। एक एक वीडियो, उसके अंदर मेरी एक एक वीडियो के अंदर आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, आपको इनोवेशन मिलेगा, आपको वहां पर एक तकनीक मिलेगी, आपको एक ट्रिक मिलेगा। लगेगा भाई ये जो मेथोडोलॉजी बंदे ने यूज करा है ना, ये थोड़ा डिफरेंट तो है, क्वाइट डिफरेंट। पेडागोजी बड़ी स्ट्रांग है हमारी अंग्रेजी सिखाने की। आप वीडियो देखोगे आपको अंदाजा लग जाएगा। आगे सोनम बहुत व्यस्त थी, सोनम वॉज वेरी बिजी। रोहन ऑफिस जा रहा है, तो पहले ये तो बोलो रोहन है, रोहन इज ऑफिस जा रहा, गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जा रहा, गोइंग टू ऑफिस। मैंने बोला ना, ये जो बीच वाला पार्ट है उसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड वाली वीडियो जाके देखो, समझ में आ जाएगा। बीच में कुछ भी आ जाए, बच कुछ भी जाए, एकदम गर्दा उड़ा देना है उसका। मैं काम कर सकता हूं। अब सकता हूं के लिए ऐसे नहीं कि फिर हूं को बना देना, आई एम कैन कभी नहीं होता। सकता हूं के लिए एक साथ आता है कैन, सकता था के लिए एक साथ आता है कुड, राइट। मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन ये काम कर। अब ये करना के लिए डू आता है, और ये काम दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, सॉरी आई कैन डू दिस वर्क। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यही इनोवेटिव मेथड चाहिए, अंग्रेजी सीखना है, बिना मेहनत के सीखना है, तो अभी लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, डायमंड स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करिए। इंडिया का नंबर 1 स्पीकिंग कोर्स, भारत की धरती पर आज तक ऐसा कोर्स नहीं बना। हम जिस कोर्स से दसियों कोर्स बना सकते हैं, वो एक कोर्स आपको सिर्फ 399 में मिल रहा है। इस एक कोर्स से आप अपनी सारी चीज स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपका बेसिक कमजोर है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। आपको वहां से एक्सपर्ट लेवल तक जाना है, एडवांस लेवल पढ़ो। इसमें आपको रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको राइटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अगर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करनी है, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है, आपको वोकैब पे कमांड करना है। इन सारी चीजों का सोल्यूशन एक वीडियो में। आपको स्पीच देना सीखना है, आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी है, सब एक वीडियो एक कोर्स में मिलेगा। जस्ट गो एंड ज्वाइन, सिर्फ 399 में। वीडियो लेक्चर पीडीएफ तो मिलता ही है, हर एक बंदे प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ जो अलग है ना, वो है प्रैक्टिस शीट। हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस शीट मिलेगा आपको। यानी अगर सिंपल प्रेजेंट की प्रैक्टिस करनी तो उसका शीट अलग मिलेगा कि आप बोलते रहो लगातार उसमें। और आगे 10 ई बुक्स इस कोर्स के साथ फ्री है। डेमो वीडियो अवेलेबल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मुझे क्या बताना, जाइए डेमो देखिए। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी के लिए ये कुछ नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम जो अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो तो आपने, चलो भाई मैंने प्रैक्टिस करके दिखा दिया, ऐसे प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कुछ टॉपिक्स भी प्रैक्टिस करके दिखाया जाए, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को। अब भाई देखो, ग्रामर को अवॉइड तो नहीं कर सकते ना आप। बहुत सारे बंदे ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं बंदे लोग, वीडियो बनाते हैं क्या, अवॉइड ग्रामर। अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम आई एम हैप्पी क्यों बोलते हो, आई आर हैप्पी का नहीं बोलते हो। लड़की जा रही है क्या बोलते हो, लड़की जा रहा है का नहीं बोलते हो। लड़का जा रहा है क्यों बोलते हो, लड़का जा रही थी का नहीं बोलते हो। ग्रामर जरूरी है, हाँ अवॉइड टू मच ग्रामर अगर ये बोलो, क्योंकि बोलना जब शुरू करना होता है बंदे को, सोचने में टाइम वेस्ट करेगा, तो चलो भाई वो एक बात समझ में आती है। बट अवॉइड ग्रामर, ये क्या बेतुकापन है, ये क्या बचपना है। बिना 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 ग्रामर को इंप्लीमेंट करे क्या बोलोगे तुम। अभी मुझे ये सेंटेंस मेरे सामने है, मैं सचमुच बहुत व्यस्त हूं। अब बंदा हूं की जगह पे वॉज लगा दे, तो ऐसा ग्रामर किस काम का, क्या बोलोगे। ग्रामर ही कमजोर है ना बंदे का यहाँ पे, ये भी ग्रामर ही है। अब किसी को माहौल मिलता है, फ्लो में बोल देते हैं, ठीक है। अब ये एक वर्कशॉप का ट्रेंड चल गया है। पता है क्या होता है वर्कशॉप में, आपके 3 से 4 घंटे वेस्ट होते हैं, और उस 3-4 घंटे के अंदर आपको आपसे फी ली जाती है 299, 399, 99, 299। अरे उतने में मैं 4 महीने का कोर्स प्रोवाइड कर देता हूं यार उस वर्कशॉप में। वो किसके लिए होता है, अरे जिनको अंग्रेजी बोलना आ रहा होता है। उसमें एम्बेलिशिंग कैसे होगी, वो थोड़ा और स्मार्ट कैसे बनेगा, है ना, वो सिखाया जाता है। अब आइसक्रीम के ऊपर टॉप कैसा डालेंगे, वो बस वही होता है, समझो आइसिंग ऑन द केक, है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जिस बंदे को आती नहीं है अंग्रेजी, वो उसमें क्या करेगा अटेंड करके। तो इस तरह के आप ट्रैप से बचो, डिजिटल ट्रैप से। आप आओ डायमंड स्पीकिंग कोर्स में, जड़ से लेकर
एक्सपर्ट लेवल तक आपको हम सिखाएंगे सिर्फ 399 में। खैर देखते हैं हम, ये जो मेथड है हमारा। अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम एम को देख रहे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में टोटल 11 ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इज, एम, आर, वज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। अगर आपने काउंट किया होगा तो 11 हो चुका होगा। पढ़ते हैं। मैं सचमुच बहुत व्यस्त हूं। मैं हूं, आई एम, सचमुच बहुत व्यस्त, रियली वेरी बिजी। यही है आर, बी एंड जी। फिर पढ़ते हैं। मैं कल के लिए एक्साइटेड हूं। मैं हूं, आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो। एक्साइटेड फॉर टुमारो, कल के लिए एक्साइटेड। ग्रुप ऑफ वर्ड में ये आराम से सीख जाओगे, उस वीडियो को जरूर देखो। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं, तो पहले बोलो मैं नहीं हूं, आई एम नॉट। आई एम नॉट, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब में ही लगता है, इसलिए मैंने इसको बी फॉर ब्लू, ब्लू ही रहने दिया, दूसरे नंबर पे ही रहने दिया। वंस मोर, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं, तो पहले ये बोलो मैं नहीं हूं, आई एम नॉट तुम्हारी तरह बेवकूफ, फूलिश लाइक यू, स्टूपिड लाइक यू। आगे बढ़ते हैं। मैं इस काम में कंफर्टेबल नहीं हूं, पहले मैं नहीं हूं, आई एम नॉट इस काम में कंफर्टेबल, कंफर्टेबल इन दिस वर्क। आगे चलते हैं, या कंफर्टेबल इन दिस जॉब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपने एम प्रैक्टिस करा वहां पे, अब यहां पे वज और वर प्रैक्टिस करो। देखो वज और वर का कॉन्सेप्ट क्या है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सिंगुलर प्लूरल की। अगर हिंदी में आपको था बोलना है तो आप वज लगाओ, क्योंकि आप जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हो उनको हिंदी तो आ रही होगी। अगर बोल नहीं पा रहे होगे तो समझ तो रहे होगे। था, वॉज, थे, वर। था, वॉज, थे, वर। मैं था, आई वॉज। और यहां पे थे है ना, तो वर लगा देना, थी, वज। मतलब था एंड थी के लिए वज और थे के लिए वर। बस यही समझो, जिनको सिंगुलर प्लूरल नहीं समझना है, क्योंकि मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता, और जिनको आता है उनकी तो फ्लुएंसी एकदम बन जाएगी। मैं कल रात पार्टी में था, पहले बनाओ मैं था, आई वॉज कल रात पार्टी में, इन द पार्टी येस्टर नाइट, इन द पार्टी येस्टर नाइट। कल रात को हम बोलेंगे येस्टर नाइट, येस्टर नाइट, या फिर लास्ट नाइट, ये भी यूज कर सकते। मैं था, आई वॉज इन द पार्टी लास्ट नाइट, इन द पार्टी येस्टर नाइट। वे लोग मूवी को लेकर एक्साइटेड थे। अब पहले ये बनाओ, वे लोग थे, देवर मूवी को लेकर एक्साइटेड, एक्साइटेड अबाउट मूवी। दे वर एक्साइटेड अबाउट मूवी। सोनम अपने टीम की कप्तान थी, सोनम थी, सोनम वॉज द कैप्टन ऑफ अ टीम, द कैप्टन ऑफ अ टीम। तुम लोग कंसर्ट के लिए लेट थे, तो पहले तुम लोग थे, यू वर कंसर्ट के लिए लेट, लेट फॉर कंसर्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। मैं गिटार बजा सकता हूं। मैं, अब ये सकता हूं के लिए कैन। अब यहां पे जितने भी सेंटेंस आएंगे ना, सारे कैन के आएंगे। मैं सकता हूं, आई कैन, गिटार बजा, प्ले द गिटार। वह इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता है, वह सकता है, ही कैन, इस काम में तुम्हारी मदद, हेल्प यू इन दिस वर्क। वह अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है, वह सकती है, शी कैन, अपना लक्ष्य हासिल करना मतलब टू अचीव हर गोल, अचीव हर गोल, अचीव हर गोल। अपना के लिए चूंकि लड़की है तो यहां पे हर आएगा, लड़का होता तो ही जाता। वह सकती है, शी कैन अचीव हर गोल। अगर ही होता तो ही कैन अचीव हिज गोल। अगला है, वे लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। तो पहले वे लोग सकते हैं ये तो बनाओ, दे कैन। अब साजिश रचना को क्या बोलते हैं, कंस्पायर, कंस्पायर। दे कैन कंस्पायर अगेंस्ट यू। अब मोडाल्स में हम शुड की बात करेंगे, तुम्हें यहां से जाना चाहिए, तो पहले ये तो बनाओ, तुम्हें चाहिए, ये बनाओ नहीं, ये बोलो, तुम्हें चाहिए, यू शुड, तुम्हें चाहिए, यू शुड। शुड का मतलब चाहिए, तुम्हें चाहिए, यू शुड यहां से जाना, गो फ्रॉम एयर। उसे एक नया काम शुरू करना चाहिए, उसे चाहिए, ही शुड स्टार्ट अ न्यू वर्क, स्टार्ट अ न्यू जॉब। हम लोगों को समय पर हवाई अड्डा पहुंचना चाहिए, हम लोगों को चाहिए, वी शुड अराइव ऑन एयरपोर्ट ऑन टाइम। सोनम को एक बार मुझसे मिलना चाहिए, सोनम को चाहिए, सोनम शुड मीट मी वंस, मुझसे एक बार मिलना। अब है वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म। ये वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म ना बड़ी प्रॉब्लम करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई बटन पे यहां पर आपको आयुर्वेद ट्रिक मिल रहा होगा जी। अभी आरबीजी ट्रिक के थ्रू आप जा रहे हैं, अंग्रेजी में मैंने एक और ट्रिक दिया है, आयुर्वेद ट्रिक। पूरी दुनिया में V1 और V5 को इस आयुर्वेद ट्रिक से बढ़िया आपको कोई नहीं समझाएगा। और मेरा पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस है अंग्रेजी पढ़ाने का मेरे बैच में। अगर बच्चों को अंग्रेजी बोलने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी टॉपिक में होती थी तो वो V1 और V5 में। बंदे को कितना भी समझा दो, एस कहीं पे भी लगा दे, फिर मुझे आयुर्वेद ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद किसी एक बंदे को भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई।
मैं दिल्ली में रहता हूँ, पहले ये बनाओ, मैं रहता हूँ, आई लिव दिल्ली में, इन दिल्ली। वो 9 बजे ऑफिस जाता है, ही गोज, वह जाता है 9 बजे ऑफिस, टू ऑफिस एट 9 o'clock। शर्मा जी एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हैं, शर्मा जी पढ़ाते हैं, शर्मा जी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। सोनम रोजाना मेरे लिए चाय बनाती, सोनम बनाती, सोनम मेक्स टी फॉर मी एवरी डे। आगे बढ़ते हैं, अब हम V4 की तरफ आते हैं। मैं बाजार से आ रहा हूं, तो पहले ये बनाओ, मैं हूं, आई एम। बाजार से आ रहा, कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्योंकि V4 तब लगाते हैं जब रहा रह रही की बात करते हैं। और आ रहा कमिंग, जा रहा गोइंग, गा रहा सिंगिंग, नाच रहा डांसिंग, है ना। वो इस वक्त एक किताब पढ़ रही है, वो है शी इज, इस वक्त एक किताब पढ़ रही, रीडिंग अ बुक दिस टाइम। अगर वही थी होता तो शी वॉज रीडिंग अ बुक, दैट टाइम हो जाता, फिर वहां टाइम भी चेंज हो जाता। वे लोग ड्राइंग रूम में, ये रूम है, वे लोग ड्राइंग रूम में, मिस्टेक हो गई है, राजनीति पर बात कर रहे हैं, तो वे लोग हैं, दे आर टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स इन ड्राइंग रूम, टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स इन ड्राइंग रूम। मेरी माँ किचन में एक स्वादिष्ट रेसिपी बना रही है, मेरी माँ है, माई मदर इज कुकिंग, कुकिंग एक स्वादिष्ट रेसिपी, अ डेलिशियस रेसिपी इन किचन। क्या बोलेंगे, माई मदर इज कुकिंग अ डेलिशियस रेसिपी इन किचन। अब प्रैक्टिस करते हैं हम डेली लाइफ को, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं ना, उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस थ्रू डेली लाइफ इंग्लिश, राइट। अभी जैसे एक टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन। अब हमें इंट्रोडक्शन देना है, आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने जानबूझ के एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया और उसमें इजी इजी सेंटेंसेस आपने सेलेक्ट किए, उसके बाद इस टॉपिक पे बंदे ने बोला तो कोई बोल लेगा। लेकिन हमको कुछ भी अगर बोलना हो, रैंडम टॉपिक्स पे अगर बात करनी हो, तो फिर हम कैसे बोल रहे होंगे, देखो मेरा नाम समीर है, ये इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम है RB, अब जो बच गया वो जी है, मेरा नाम है, माई नेम इज समीर, मैं 20 साल का हूं, आई एम 20 years, मैं पटना में रहता हूं, मैं रहता हूं, आई लिव पटना में, इन पटना, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं हूं, आई एम कॉमर्स का स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। मेरा पसंदीदा रंग उजला है, पहले ये बनाओ, मेरा पसंदीदा रंग है, माई फेवरेट कलर इज व्हाइट। रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, रोहन है, रोहन इज मेरा सबसे अच्छा दोस्त, माई बेस्ट फ्रेंड। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मैं हूं, आई एम पढ़ने में अच्छा, गुड एट स्टडी, आई एम गुड एट स्टडी। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मैं बनूंगा, बनूंगा के लिए शैल बी या विल बी, सब्जेक्ट आइए तो शैल बी, आई शैल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब माई फैमिली, अपने फैमिली की बात करते हैं, मैं हूं, आई एम एक मिडिल क्लास परिवार से, फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, माई फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली। मेरे फादर एक डॉक्टर हैं, माई फादर इज अ डॉक्टर। वह रोज 10 बजे क्लिनिक जाते हैं, वह जाते हैं, ही गोज टू क्लिनिक एट 10 AM एवरी डे। मेरी माँ एक गृहिणी है, माई मदर इज अ हाउस मेकर। हम लोग नोएडा में रहते हैं, वी लिव इन नोएडा। हम 3 भाई बहन हैं, वी आर 3 सिबलिंग्स। मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी फैमिली प्यार करती है, माई फैमिली लव्स मी वेरी मच या मी अलॉट, मुझे बहुत। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, ये था आपका आरबीजी ट्रिक। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरी सारी वीडियोस को सिस्टमैटिकली देखना चाहते हैं तो आइए एक कोर्स में, एक ऐसा कोर्स जो आपको डायमंड बना के छोड़ेगा, नाम भी इसका डायमंड है। आप 4 महीने के बाद एक डिफरेंट अपने आप को पाएंगे। मतलब सपोज आप अगर XYZ हो, तो एक डायमंड XYZ आपको 4 महीने के बाद दिखेगा, इस कोर्स को अटेन कर लेने के बाद। क्योंकि इंग्लिश में तब आप सब कुछ कर पाओगे, इंग्लिश का ऑल इन वन कोर्स है ये कुछ नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर जरूर कांटेक्ट करें। एंड मीट यू इन डायमंड स्पीकिंग कोर्स। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। मेरे पास 5 लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है, और मैं मानता हूं कि उन 5 लैंग्वेजेस में मुझे जो सबसे आसान लैंग्वेज लगी, दैट इज इंग्लिश। आपको भी लगेगी, क्योंकि मैं सिर्फ बोलने पे नहीं, उसको और सिखाने पे नहीं, बल्कि आसान सिखाने पे बिलीव करता हूं। और मेरी आपकी बहुत जल्द मुलाकात हो रही है डायमंड स्पीकिंग कोर्स में, लिंगो ऐप पर। लेकिन डेमो वीडियो आप जरूर देखेंगे, उसके बाद आप उस कोर्स को परचेस करेंगे। ढेर सारे प्यार के साथ, ऑल द बेस्ट।